নমস্কাৰ সো আজি আমি ক্লাস 12 ফৰ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ ন্যাশনাল ইনকাম চেপ্টাৰৰ যেটো আমাৰ ক্যালকুলেশন অফ ন্যাশনাল ইনকাম আছিল তাৰ লাষ্ট যেটো মেথড এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ক্লিয়াৰ সো এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডটো আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো কেনেকৈ আমি জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো মিন্স হাউ টু ক্যালকুলেট ন্যাশনাল ইনকাম বাই ইউজিং এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ওকে তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো Here, first we calculate GDP MP means gross domestic product at market price. Clear? Means expenditure method of first step to hobo tumar GDP MP. GDP MP olaba. Clear? So GDP MP calculation korar karone you just added 4 element. Clear? Private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure okay plus gross domestic capital formation plus net exports nothing but export minus import clear so under expenditure method you just added 4 elements to find out GDP MP means private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation and net export এই 4টা element plus koriba you finally find out GDP MP clear so after that GDP MP jite ulai jabo second step clear step 2 ki koriba tumi domestic income NDP FC ulai diba NDP FC ulabor karone you just deduct what depreciation minus net indirect tax minus koriba tumi pai jaba domestic income NDP FC finally step 3 clear step 3 তুমি কি কৰিবা NNPFC means national income ওলাই দিবা কেনেকা NDP FC to পাবা তাৰ লগত just you added net factor income from abroad okay এইখিনি কৰি দিবা finally তুমি পাই যাবা NNPFC নেক্সট সিম্পল স্টেপ একদম কোনো कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों ये कोई ना है क्लियर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड में पहले तुमको GDP MP निकालना है क्लियर सो GDP MP निकालने के लिए तुम 4 चीज़ को प्लस करो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट तो GDP MP निकल जाएगा GDP MP से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करो तो निकलेगा NDP MP फिर NIT माइनस करो तो NDP FC निकलेगा इसका मतलब ये हो गया GDP MP से डेप्रिसिएशन एंड NIT माइनस करो तो मिल जाएगा NDP FC मीन्स डोमेस्टिक इनकम फाइनली जब डोमेस्टिक इनकम NDP FC मिलेगा उसके साथ NFI जोड़ दो तो मिल जाएगा नेशनल इनकम मतलब NNP FC नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर अभी ये जो इधर है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ओके ये डायरेक्टली कभी कभी मिलता नहीं है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्टली तुमको डेटा नहीं मिल रहा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम कैसे निकलोगे मतलब किस हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ क्लियर सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए तुमको 2-3 चीज़ जानना पड़ेगा जैसे मान लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये निकालने के लिए तुमको क्या करना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हारे हाथ में है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हारे हाथ में है तो उसके साथ तुम डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन को जोड़ दो। मतलब डेप्रिसिएशन अगर नेट के साथ प्लस हो जाएगा तो तुमको ग्रॉस मिल जाएगा। क्लियर, ये एक ठो स्टेप। दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दूसरा हिसाब से भी निकाल सकते हो, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हारे हाथ में है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना, तो उसके साथ तुम क्या करो, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंटरी, ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को साथ में जोड़ दो। मतलब ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसके साथ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को साथ में जोड़ दो। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसके साथ डेप्रिसिएशन को जोड़ दो तो मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट नहीं है, अगर मान लो फिक्स्ड है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उसके साथ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो। एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। फिर अगर मान लो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो GDCF नहीं निकलेगा और नेट भी नहीं है, तो अब क्या करो, तो उसके लिए फाइनल स्टेप ये होगा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए अगर फिक्स्ड वाला नहीं है तो उसके लिए तुम कैसे निकालोगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ओके, प्लस ग्रॉस पब्लिक मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज़ को प्लस करो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये जो तीनों चीज़ तुमने प्लस किया ना, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगेन वी नो बाय एडिंग 3 एलिमेंट। क्या, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ मिला के होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर। उसके साथ ये तीनों चीज़ जब मिल जाएगा उसके साथ तुम फिर जोड़ दो इन्वेंटरी। क्लियर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर निकालना है तो उसके लिए तुम क्या करो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जोड़ो। इसका मतलब हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। उसके साथ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो, मतलब चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जोड़ो, और ये तीन चीज़ नथिंग बट हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर। तो फाइनली तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने 3 चीज़ बोला। कैसे, रिपीट करता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर है उसके साथ डेप्रिसिएशन जोड़ दो, मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को जोड़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर। अगर ग्रॉस फिक्स्ड नहीं है तो तुम क्या करो, ग्रॉस बिजनेस
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ो तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। उसके साथ तुम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करो तो मिल जाएगा फाइनली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो जाते जाते ये चीज़ बोलता हूँ, ओवरऑल वैल्यू एडेड मेथड हम लोग का हो गया, इनकम मेथड भी हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आज डिस्कशन कर लिया। क्लियर? तो सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ मैंने दिखाया। क्लियर? तो फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड में तुमको पहले निकालना है GDP MP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके लिए तुम 4 चीज़ को प्लस करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्टली नहीं है तो उसके लिए किस हिसाब से निकालना है ये चीज़ देखो। क्लियर? तो फाइनली तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा GDP MP। आफ्टर GDP MP के जब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा GDP MP से डेप्रिसिएशन कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो तो फाइनली मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम NDPFC। क्लियर? अब NDPFC अगर तुम्हारे हाथ में आ गया, मतलब डोमेस्टिक इनकम हाथ में आ गया, तो उसके साथ तुम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दो तो मिल जाएगा नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम नथिंग बट सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NNPFC। क्लियर? सो दीज आर द प्रोसीड्यूर टू कैलकुलेट national income or NNPFC by using expenditure method. Okay, thank you.